Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this lecture we will discuss about basic of cell biology. We will cover complete cell biology in further videos. It will be basic of cell biology. In this we will discuss about cell, structure of cell, types of cell and some common terms related to cell like protoplasm, cytoplasm and cytosol. Firstly, we need to understand what is cell. Cell is the fundamental unit of life. Then we will discuss about its structure. In its structure, cell wall is its outermost layer is known as cell wall. Cell wall main function is to protect cell from external environment or external any pressure and all. Second inner layer is known as cell membrane. Cell membrane is selectively permeable. It is lipid bilayer. And its main function is to inward and outward movement of substance. Let's try to understand. जो अपना सेल है, सेल के आउटर मोस्ट लेयर को सेल वॉल बोलते हैं. सेल वॉल हमारे सेल को बाहर के किसी प्रेशर और इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे सेल को प्रिवेंट करती है. देन आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, सिलेक्टिवली परमेबल है. सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब है कि वो कुछ एक सब्सटेंस को अलो करती है और कुछ एक सब्सटेंस को नहीं करती. लाइक हमारी जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है, इथेनॉल है, ये सब परमेबल हैं. और जो हमारे आयंस हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रक्टोज शुगर्स हैं, ये इम्परमेबल हैं. ये पूरी सीक्वेंस है कि कौन सा ज़्यादा परमेबल है और कौन सा लीस्ट परमेबल है. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एरिया है. देन हेयर इज अवर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एंड न्यूक्लियस स्टोर्स अवर जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए. न्यूक्लियस के जस्ट बाद जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो हमारी रफ ईआर यानी कि ईआर उधर से फॉर्म होती है. ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ टू टाइप्स, रफ ईआर और स्मूथ ईआर. डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंड ईआर एंड स्मूथ ईआर इज presence of ribosome on one of it and another has absence of ribosome on it. Main function of ER is in the protein synthesis and processing of protein and in lipid synthesis. Then here next is our Golgi bodies. Golgi bodies main function in processed and stored body for transform to their eventual destination. मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस थी, ईआर पे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस हुई है, प्रोसेसिंग हुई है प्रोटीन की. उसके बाद गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन होता है कि गोल्जी बॉडी हमारे उस प्रोटीन को इसकी जो मतलब जहाँ पे हमारे प्रोटीन को पहुँचना है वहाँ पे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है हमारा प्रोटीन. अब हमारे प्रोटीन कैसे ट्रांसफ़र होंगे स्पेसिफिक ऑर्गेनेली के अंदर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा स्पेसिफिक ईआर में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, लाइसोसोम में जाएगा, कैसे जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा, ये हमें कैसे पता चलता है प्रोटीन के ऊपर. तो हमारे जो प्रोटीन हैं उनके ऊपर सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं. वो स्पेसिफिक एरिया के लिए स्पेसिफिक होती हैं सिग्नल सीक्वेंस. जैसे लाइसिन एंड सीरेन रिच एंड टर्मिनल पे है तो वो हमारी जाएगी न्यूक्लियस के अंदर. ऐसे स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस होती हैं हमारे प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट, जो कि डिसाइड करता है कि हमारा प्रोटीन कहाँ जाएगा, उसका फाइनल टारगेट जो लोकेशन है वो क्या रहेगी. इसके बारे में भी हम हमारे फर्दर लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे. देन वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अवर सेल. एटीपी सिंथेसिस टेक प्लेस हियर. Then it's our cytoplasm in which all organelles of a cell are present. हमारे सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं. देन हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के बारे में. लाइसोसोम हमारे एंजाइम्स को डिग्रेड करता है. और जो प्लांट सेल होगा तो उसके अंदर हमारा क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा. क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारी फोटोसिंथेसिस होती है.
नेक्स्ट अगर हम एनिमल सेल को डिस्कस करें तो उसके अंदर हमारा सेंट्रियोल और फ्लैजिला भी प्रेजेंट होगा। इनका मेन काम क्या होता है, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में एंड माइटोसिस में हेल्पफुल होते हैं और फ्लैजिला सेल की मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट वैक्यूल्स। हियर आर आवर वैक्यूल्स, दीज आर आवर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मेन काम होता है, ये स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं वैक्यूल्स, और यहाँ हमारे राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। पेरिऑक्सीसोम हमारे वेस्ट मेटाबॉलिज्म को डिग्रेड करते हैं और साइटोस्केलेटन भी हमारे सेल का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर एंड शेप प्रोवाइड करता है सेल को। देन वी विल डिस्कस अबाउट its type. Cell has two types, prokaryotes and eukaryotes. As we know, U means true and karyons means nucleus, means true nucleus. eukaryotes के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स यानी कि बिफोर, कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस, इसमें हमारा न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यूकैरियोट्स के अंदर हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारा न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज अब्सेंट होती हैं। वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन दैम लेटर ऑन। नाउ वी विल फर्स्टली डिस्कस अबाउट प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। दीज आर three common terms related to cell. Most of our students get confused between it. Firstly, we need to understand what is protoplasm. Protoplasm जो हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, ये इसकी आउटर लेयर को हम सेल वॉल बोलते हैं। अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर दें, इसकी सेल वॉल को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। मतलब हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड ऑल ऑर्गेनेलीज इंक्लूडिंग सेल वॉल, एक्सक्लूडिंग सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म में हमारा होगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑल ऑर्गेनेलीज और सेल वॉल अब्सेंट होती है। अगर हमारा कंप्लीट सेल है, उस कंप्लीट सेल की हम सेल वॉल रिमूव कर दे तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। हमारा कंप्लीट सेल है, उस सेल में से अगर हम इस न्यूक्लियस, जो हमारा न्यूक्लियस था जहाँ हमारा डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, अगर हम उसको रिमूव कर दें तो वो हमारा साइटोप्लाज्म कहलाएगा, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म है, कंप्लीट साइटोप्लाज्म है, जहाँ से जो हमारा कंप्लीट सेल था उसमें से अगर हमने न्यूक्लियस को रिमूव किया तो उसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, और जो हमारा कंप्लीट सेल उसमें से हम सारी ऑर्गेनेली को रिमूव कर दें तो उसको हम साइटोसोल बोलेंगे। मतलब साइटोसोल होता है जिसमें से हम हमारे एक सेल है, एक साइटोप्लाज्म है, अगर उसमें से हम हमारी सारी ऑर्गेनेलीज को रिमूव कर दें तो वो साइटोसोल होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं हमने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है सेल। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देन हमने इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस की है। इन शॉर्ट हमने इनके थोड़े फंक्शन भी डिस्कस किए हैं, लाइक न्यूक्लियस का फंक्शन होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। फिर आता है हमारा ईआर दो टाइप के होते हैं। हम आराम से इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया है सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, हमारा न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया है, जो कि होगा हमारा डीएनए एंड आरएनए को स्टोर करता है, यानी कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ईआर भी हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये दो टाइप की होती है, स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर। रफ ईआर के ऊपर हमारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ ईआर के ऊपर हमारे राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में एंड प्रोसेसिंग में, लिपिड सिंथेसिस में भी इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन हम डिस्कस करेंगे गोल्जी बॉडीज़ के बारे में। गोल्जी बॉडीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। गोल्जी बॉडी क्या है कि हमारे जो प्रोटीन है उनको स्पेसिफिक टारगेट जो लोकेशन है वहाँ पहुँचाने का काम करती है हमारी गोल्जी बॉडीज़। लाइसोसोम हमारे एंजाइम्स को डिग्रेड करता है, पेरिऑक्सीसोम हमारे वेस्ट को डिग्रेड करता है, एंड जो हमारा सेंट्रियोल्स हैं, फ्लैजिला है, जो कि हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे, ये सेंट्रियोल सेल डिवीज़न में हेल्पफुल होता है।
एंड फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्पफुल होता है. देन हियर वी विल डिस्कस अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने डिस्कस किया है. माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो सेल है उसकी पावर हाउस के नाम से जाना जाता है. यहाँ पे हमारी एटीपी सिंथेसिस होती है. हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं. यहाँ पे हमने सेल के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है. यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स. प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस. मतलब यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है. ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, इसमें अब्सेंट होती हैं. जिसमें हमारा 80s RNA प्रेजेंट होता है. इसमें हमारा 70s RNA प्रेजेंट होता है. इसमें हमारे ये लार्जर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. जितनी भी ऑर्गेनेली होंगी मेम्ब्रेन बाउंड होंगी. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं लाइक ER, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ऑल. इसके अंदर हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं. इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा प्लांट, एनिमल सेल्स, फंजाई. एंड इसके अंदर हमारा हो जाएगा बैक्टीरिया सेल्स एग्जाम्पल में. ये सब हमने बेसिक है सेल बायोलॉजी का, ये आज हमने डिस्कस किया है. एक बार हम इनके डिफरेंशिएट यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है. वही है जो मैंने बताया है. यहाँ पे इनकी टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है. प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक मीन्स टू न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस. इसमें हमारा न्यूक्लियोलाइड के अंदर DNA प्रेजेंट होता है. इसमें हमारा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं यूकैरियोट्स के अंदर. इसका एग्जांपल हो जाएगा मतलब कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं. लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडीज है, ER है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है. लार्जर इन साइज होते हैं. सेल वॉल हमारे इसके अंदर प्रेजेंट होती है. एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है. और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. 70s और 80s RNA प्रेजेंट होता है. लिपिड बायलेयर होती है, सेलुलोज होती है. हमारे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. मल्टी सेलुलर होते हैं. एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, आर्चिया. प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल है सिंगल सेल्ड होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं, हिस्टोन नेगेटिव होते हैं. थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो. वी विल डिस्कस लेटर ऑन. In next videos we will discuss about complete cell biology.